अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़्ज़ाक। सेकंड ईयर फिज़िक्स में चैप्टर 17 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ रहे हैं। इसमें आज हमने अपने फाइनल 2 एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं 17.5 और 6। सो डिटेल डिस्कशन के लिए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 17 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स में एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। हमारी आज की पहली प्रॉब्लम है 17.5। स्टेटमेंट है द लेंथ ऑफ अ स्टील वायर इज 1 मीटर एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 0.03 into 10 raised to power -4 meter square. Calculate the work done in stretching the wire when a force of 100 Newton is applied within the elastic region. Young's modulus of steel is 3 into 10 raised to power 11 Newton per meter square. तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं गिवन डाटा की। इसमें हमने लिखना है इनिशियल लेंथ ऑफ द स्टील वायर इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 1.0 मीटर। उसके बाद है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज इक्वल टू A is equal to 0.03 into 10 raised to power -4 मीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट हमने स्ट्रेचिंग फोर्स लिखनी है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेचिंग फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। इसके बाद यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील गिवन है। सो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द स्टील is equal to Y is equal to 3.0 into 10 raised to power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल्स। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है रिक्वायर्ड की। क्या पूछा गया है हमसे पूछा गया है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग लिखते हैं। इसके बाद ये बात बताते हैं कि फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा। द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन और स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड in deformed materials is given by क्या एक्सप्रेशन है W is equal to 1/2 times deforming force multiplied by extension. This is equation number 1। और इस इक्वेशन का सोर्स क्या है कि जब फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ ड्रॉ किया जाता है इस तरह से कि यहाँ पे डेल्टा L और यहाँ पे डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होती है, तो जो प्रोपोर्शनल लिमिट है यहाँ तक लाइन स्ट्रेट रहती है, फिर इलास्टिक लिमिट आती है इस पॉइंट पे, उसके बाद UTS का पॉइंट आता है और फर्दर चलते हुए बॉडी ब्रेक डाउन हो जाती है। सो सिर्फ इस पॉइंट तक की बात की जाए तो यहाँ पे ट्राइंगल है और ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला होता है 1/2 और उसके बाद ये वाली लेंथ ली जाती है और इस लेंथ का मैग्नीट्यूड फिलहाल फोर्स F के इक्वल है और उसके बाद बेस या फिर विड्थ ली जाती है जो कि यहाँ तक है जिसका मैग्नीट्यूड डेल्टा L के इक्वल है। और न्यूमेरिकली जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू डायमेंशंस के हिसाब से, चूंकि एरिया की डायमेंशंस न्यूटन मीटर या फिर जूल के इक्वल होती हैं, तो ये एरिया वर्क डन के इक्वल होता है। अब हमें जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें फोर्स तो गिवन है लेकिन एक्सटेंशन गिवन नहीं है, तो एक्सटेंशन सबसे पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ
extension in the length of the wire, use the expression of Young's मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस का एक्सप्रेशन क्या है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। फर्दर ये लिखा जाएगा डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। फर्दर ये लिखा जाएगा F ओवर A डिवाइडेड बाय डेल्टा L बाय L, या फिर Y इज इक्वल टू F ओवर A मल्टीप्लाइड बाय L बाय डेल्टा L। चूंकि हमें यहाँ पे डेल्टा L की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लीजिए। डेल्टा L इक्वेशन की राइट साइड से लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ, और फर्दर y जो इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की राइट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा FL बाय AY। दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 2। अब या तो आप इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली एक्सप्रेशन नंबर 1 में पुट करके फार्मूला बना लें, या यहीं से डेल्टा L की वैल्यू फाइंड आउट करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। दोनों ही तरीके ठीक हैं। सो हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज इन इक्वेशन 2। वी गेट डेल्टा L इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स कितनी है? इट इज 100 न्यूटन। इसके बाद इनिशियल लेंथ है 1.0 मीटर। फिर एरिया कितना है? ये है 0.03 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील की वैल्यू है 3.0 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब सबसे पहले ये मीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर से और ये न्यूटन इस न्यूटन से कैंसिल आउट होगा, आंसर के यूनिट्स मीटर्स में होंगे। डेल्टा L की क्या वैल्यू आएगी? डेल्टा L इज इक्वल टू 100 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या मौजूद है? 0.03 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 3 इंटू 10⁻11, और यूनिट्स मीटर्स में है। फर्दर आप इसको लिख सकते हैं 100 और डिवाइडेड बाय 0.03 इंटू 3 और साथ 10⁻⁻⁴ प्लस 11 लिखा जाएगा, यूनिट्स मीटर में होंगे। सो डेल्टा L इज इक्वल टू 100 ओवर 0.09 और साथ 1 ओवर 10⁻7 मीटर लिखा जाएगा। ये 7 न्यूमरेटर में आके -7 बन जाएगा, और अगर हमने यहाँ पे 100 ओवर 0.09 के बजाय 9 लिखना हो तो 2 0 डालने पड़ेंगे, और साथ 10⁻⁻7 मीटर यहाँ पे लिखा जाएगा। अब अगर आप डेल्टा L की वैल्यू को इस तरह लिखिए 10 डिवाइडेड बाय 9 और साथ 10⁻³ और साथ 10⁻⁻7 मीटर्स, तो अब ये पावर्स भी ऐड होंगी, और 1.111 इंटू 10⁻³ मीटर्स ये एक्सटेंशन की वैल्यू होगी। सो डेल्टा L इज इक्वल टू 1.111, आगे भी ये रिकरिंग डेसिमल है, चलता चला जाएगा, 10⁻⁻⁴ मीटर्स ये आंसर होगा। नाउ substituting F is equal to 100 Newton and delta L is equal to 1.111 into 10⁻⁻⁴ meter in equation 1, we get क्या आंसर आता है? क्योंकि वर्क का एक्सप्रेशन 1/2 F डेल्टा L इक्वेशन नंबर 1 है, ये बन जाएगा W इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स 100 न्यूटन इंटू डेल्टा L 1.111 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। सो ये वैल्यू बनेगी 111.1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर डिवाइडेड बाय 2, या फिर वर्क डन इज इक्वल टू 55.55 और आखिर में 6 आएगा इंटू 10⁻⁻⁴। यहाँ पे न्यूटन और मीटर यूनिट्स में मौजूद हैं, और हम ये बात जानते हैं कि जो वर्क डन का एक्सप्रेशन है W इज इक्वल टू F.T, उसके मुताबिक जूल किसके इक्वल होता है? न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। सो न्यूटन मीटर के यूनिट्स जूल लिखे जाएंगे, और
55.6 अगर राउंडिंग ऑफ कर ली जाए तो ये वैल्यू बनती है 60 10⁻⁴ जूल, ये आंसर है। अगर हम इसको इस तरह लिख लें 55.6 इंटू 10⁻⁻1 3 जूल्स, तो फर्दर ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू 55.6 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻3 जूल्स। अब यहाँ पे 10⁻⁻1 को मल्टीप्लाई कर दें, डेसिमल एक पॉइंट लेफ्ट पे आ जाएगा, और 5.56 इंटू 10⁻⁻3 जूल्स, या फिर फर्दर राउंडिंग ऑफ कीजिए 5.6 इंटू 10⁻⁻3 जूल्स, इसका आंसर होगा, जिसे हम 5.6 मिली जूल्स भी लिख सकते हैं। अब हम इस आंसर को रिजल्ट की हेडिंग के अंदर डिस्क्राइब कर देते हैं। सो the work done in stretching the given wire is 5.6 into 10⁻⁻3 जूल्स। इसके बाद हमारे इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम 17.6। काफी लेंथी स्टेटमेंट है। A cylindrical copper wire and a cylindrical steel wire, each of length 1.5 meter and diameter 2 millimeter, are joined at one end to form a composite wire 3 meter long। सबसे पहले हम गिवन डेटा में इस बात को डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेंथ ऑफ कॉपर वायर पुट करते हैं, और कॉपर वायर के लिए ब्लू कलर यूज किया जा रहा है। हम लिखते हैं लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज इक्वल टू LC इज इक्वल टू 1.5 मीटर। उसके बाद ग्रीन कलर से स्टील का डेटा लिखा जा रहा है। लेंथ ऑफ स्टील वायर इज इक्वल टू LS इज इक्वल टू 1.5 मीटर। अब स्टेटमेंट ये गिवन है कि इस तरीके से कोई फिक्स्ड सपोर्ट है, इस सपोर्ट के ऊपर हमने 1.5 मीटर की कॉपर वायर के साथ अटैच की हुई है 1.5 मीटर की स्टील वायर, ये बात बताई गई है। और इसके बाद हम ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेंथ ऑफ कॉम्पोजिट वायर, दैट मीन्स टोटल लेंथ जो है इसकी वो क्या आएगी, LC प्लस LS, दैट मीन्स 1.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर इज इक्वल टू 3.0 मीटर्स। इसके बाद डायमीटर है वायर्स का, हम डिस्क्राइब कर देते हैं डायमीटर ऑफ कॉपर वायर इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 2.0 मिलीमीटर और 2.0 इंटू 10⁻⁻3 मीटर्स। और फिर है डायमीटर ऑफ स्टील वायर, दैट मीन्स DS इज इक्वल टू, ये भी 2.0 मिलीमीटर है, दैट मीन्स 2.0 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। अब चूंकि कॉम्पोजिट वायर में डायमीटर सेम है, हम यहां पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ द कॉम्पोजिट वायर इज इक्वल टू D इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू DS, और वैल्यू कितनी है 2.0 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। फिर नेक्स्ट क्या बात बताई गई है, द वायर इज लोडेड अंटिल इट्स लेंथ बिकम 3.003 मीटर, दैट मीन्स हम यहाँ पे इस जगह के ऊपर एक वेट अटैच कर रहे हैं। ये वेट जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ये डीफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल है, और इसकी वजह से जो कॉम्पोजिट वायर है उसकी लेंथ बढ़ के 3.003 मीटर बन जाती है। यहाँ पे हम लिखते हैं आफ्टर हैंगिंग द लोड द फाइनल लेंथ ऑफ द कॉम्पोजिट वायर L प्राइम या L फाइनल
0.003 मीटर। फिर हम यहाँ पे ये बात डिस्क्राइब कर देते हैं, चेंज इन लेंथ या फिर एक्सटेंशन इन द कॉम्पोजिट वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी डेल्टा एल के सिंबल से रिप्रेजेंट, और डेल्टा एल किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा, ये लिखा जाएगा एल प्राइम माइनस एल, दैट मीन्स 3.003 मीटर्स माइनस 3 मीटर्स या फिर 0.003 मीटर्स। ये कॉम्पोजिट वायर में जो एक्सटेंशन है उसकी वैल्यू यहाँ पे बताई गई है। फिर इसके बाद हमें गिवन है यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। इसकी वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻11 पास्कल्स, और यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील ये है 2.0 इंटू 10⁻11 पास्कल्स के इक्वल। ये वैल्यूज गिवन है। अब हम यहाँ पे रिक्वायर्ड डेटा लिखने जा रहे हैं। सो रिक्वायर्ड की हेडिंग है, सबसे पहली चीज है स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन कॉपर वायर एप्सिलॉन सी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन स्टील वायर, इसकी वैल्यू है ES, ये भी फाइंड आउट करनी है। और नेक्स्ट हमसे पूछा गया था फोर्स अप्लाइड टू द वायर। अब चूंकि कॉम्पोजिट वायर है इसलिए जो लोड स्टील पे अप्लाइड है वही कॉपर पे अप्लाइड है। सो यहाँ पे लिख देते हैं फोर्स अप्लाइड ऑन कॉम्पोजिट वायर F, और यहाँ पे ये फैक्ट भी बता देते हैं कि हेयर द फोर्स अप्लाइड ऑन कॉम्पोजिट वायर इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन कॉपर वायर इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड ऑन स्टील वायर। तो किसी भी एक वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो हमें तमाम वैल्यूज मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट हेडिंग बनती है इसके सॉल्यूशन की। ये जो कॉम्पोजिट वायर है इसमें 0.003 मीटर्स की एक्सटेंशन हुई है, और हमें ये नहीं पता कि इस एक्सटेंशन में से कितनी एक्सटेंशन कॉपर में और कितनी स्टील में हुई है। ये मत समझिएगा कि ये एक्सटेंशन बराबर हैं, क्योंकि वायर्स की इलास्टिसिटी के मॉड्यूलस डिफरेंट हैं, इस वजह से हर वायर में एक्सटेंशन भी डिफरेंट आएगी। अगर इसको फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर इज गिवन बाय Y इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, या फिर F ओवर A डिवाइडेड बाय डेल्टा L बाय L, या फिर F ओवर A डिवाइडेड बाय डेल्टा L बाय L, या फिर F ओवर A मल्टीप्लाइड बाय L बाय डेल्टा L, या फिर Y इज इक्वल टू FL ओवर A डेल्टा L, and extension is given by delta L is equal to FL over AY। क्योंकि यहाँ पे कॉपर वायर की बात हो रही है तो हम यहाँ पे सबके साथ जो चीज़ें सेम नहीं हैं उनके साथ C का सिंबल असाइन कर रहे हैं। सो ये एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन को हम एक्सप्रेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब बारी है स्टील वायर की। सो द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील वायर इज Y इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, या फिर F ओवर A डिवाइडेड बाय डेल्टा L बाय L, या फिर F ओवर A डिवाइडेड बाय डेल्टा L बाय L, या फिर F ओवर A multiplied by L by delta L, that means Y is equal to FL over A delta L, and extension is given by delta L is equal to FL over AY। यहाँ पे चूंकि स्टील वायर है तो जो चीज़ें सेम नहीं रहेंगी उनके साथ हम S का सिंबल असाइन कर रहे हैं इस तरह से। तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। इस एक्सप्रेशन को हम एक्सप्रेशन नंबर
2 का नाम दे रहे हैं। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर लेते हैं, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि डेल्टा एल सी और डेल्टा एल एस की रेशो क्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, वी गेट क्या एक्सप्रेशन होगा, डेल्टा एल सी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल एस, और एक्सप्रेशन क्या होंगे, एफ एल ओवर ए वाई सी डिवाइडेड बाय एफ एल ओवर ए वाई एस, या फिर एफ एल ओवर ए वाई सी डिवाइडेड बाय एफ एल ओवर ए वाई एस। अब फोर्स, लेंथ और एरिया दोनों वायर्स के सेम हैं, इसलिए यहां पे सबस्क्रिप्ट यूज नहीं किए गए। सो फर्दर ये इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी, डेल्टा एल सी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल एस इज इक्वल टू एफ एल ओवर ए वाई सी मल्टीप्लाइड बाय ए वाई एस डिवाइडेड बाय एफ एल। सो फोर्स से, लेंथ से और एरिया से कैंसिल आउट होगा, और ये जो डेल्टा एल सी और डेल्टा एल एस की रेशो है ये वाई एस ओवर वाई सी की इनवर्स रेशो के इक्वल होगी। सो ये इक्वेशन नंबर 3 है। यहाँ से हमें एक फैक्ट ये पता चलता है कि जब हम दो वायर्स को ज्वाइन करके कॉम्पोजिट वायर बना दें, उनके लेंथ्स, एरियाज और उन पे अप्लाइड फोर्स सिमिलर हो, सो उनके एक्सटेंशंस की रेशो उनके यंग्स मॉड्यूलाई की इनवर्स रेशो के इक्वल होते हैं। सो अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो बाय सब्स्टिट्यूटिंग Ys is equal to 2.0 into 10 raised to power 11 Pascal and Yc is equal to 1.2 into 10 raised to power 11 Pascal in equation 3, we get delta Lc over delta Ls is equal to 2.0 into 10 raised to power 11 Pascals डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 पास्कल्स। अब ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और क्या बचेगा, 2.0 ओवर 1.2, आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट मीन्स 10/10 से मल्टीप्लाई कर दें, ये वैल्यू 20/12 बनेगी, और डेल्टा एल सी ओवर डेल्टा एल एस किसके इक्वल आ जाएगा, 5/3 के इक्वल, और डेल्टा एल सी डेल्टा एल एस रेशो इस फॉर्मेट में क्या लिखी जाएगी, 5:3। सो अब मुझे बताइए कि टोटल पार्ट्स कितने बनने चाहिए। टोटल पार्ट्स आर 5 + 3 = 8। सो अब हम यहां पे लिखते हैं एक्सटेंशन इन कॉम्पोजिट वायर किसके इक्वल होगी, डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.003 मीटर्स। नेक्स्ट अब हम ये लिख लेते हैं 8th पार्ट ऑफ एक्सटेंशन इन कॉम्पोजिट वायर, ये किसके इक्वल लिखा जाएगा, डेल्टा एल बाय 8 इज इक्वल टू 0.003 मीटर डिवाइडेड बाय 8। अब इन 8 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स कॉपर के पास होंगे, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सटेंशन इन कॉपर वायर, ये होगी 5 इंटू डेल्टा एल बाय 8 के इक्वल, या फिर 5 इंटू 0.003 मीटर डिवाइडेड बाय 8 के इक्वल। सो ये जो डेल्टा एल सी की वैल्यू है इसका आंसर होगा चैप्टर 7 लेक्चर 7.19 अब्दुल रज़ाक टाइम स्टैम्प 2418 to 2645 व्हाइट बोर्ड का पोर्शन रिप्लेस करके ये पोर्शन ऐड करना है। 0.001875 मीटर्स के इक्वल। ऐसे ही एक्सटेंशन इन स्टील वायर का एक्सप्रेशन बन जाएगा 3 इंटू
डेल्टा एल बाई 8, जिसे हम 3/8 इंटू डेल्टा एल भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन डेल्टा एल का 3/8 पार्ट स्टील के पास होगा। सो 3 इंटू 0.003 मीटर्स डिवाइडेड बाय 8 का आंसर होगा डेल्टा एल एस के इक्वल, और वैल्यू होगी 0.001125 मीटर्स के इक्वल। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन कॉपर वायर। सो एक्सप्रेशन क्या होगा, ई सी इज इक्वल टू डेल्टा एल सी डिवाइडेड बाय एल सी। सो इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए। ई सी विल बी इक्वल टू डेल्टा एल सी की वैल्यू कितनी है, 0.001875 मीटर्स डिवाइडेड बाय 1.5 मीटर्स। सो मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारा जो आंसर आने वाला है वो यूनिटलेस होगा, और इसकी वैल्यू होगी ई सी इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻³ के इक्वल, और स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन स्टील वायर के लिए एक्सप्रेशन होगा ई एस इज इक्वल टू डेल्टा एल एस डिवाइडेड बाय एल एस। तो कॉपर और स्टील वायर दोनों की इनिशियल लेंथ इक्वल थी, 1.5 मीटर के इक्वल थी। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ई एस इज इक्वल टू डेल्टा एल एस के लिए 0.001125 मीटर्स, और जो एक्चुअल लेंथ एल एस है उसके लिए 1.5 मीटर। तो अगेन मीटर से कैंसिल आउट हो जाए, और आंसर होगा ई एस इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ के इक्वल। सो ये स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन स्टील वायर की वैल्यू है। सिंस द एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉडुलस इज गिवन बाय, क्या एक्सप्रेशन है, y इज इक्वल टू f/a डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल, या फिर f/a डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल, या फिर f/a मल्टीप्लाइड बाय l/डेल्टा एल। सो एक्सप्रेशन बन रहा है y इज इक्वल टू f/l/a डेल्टा एल। अगर फोर्स फाइंड आउट करनी हो तो बाकी टर्म्स उस तरफ चली जाएंगी, ya डेल्टा l/l इज इक्वल टू f, और f इज इक्वल टू ya डेल्टा l बाय l। अब चूंकि हमें यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू पता है, हमने फाइंड आउट कर ली है, तो इस वैल्यू को हम डायरेक्टली स्ट्रेन लिख देते हैं। सिंस डेल्टा l बाय l इज इक्वल टू स्ट्रेन, सो f इज इक्वल टू ya एप्सिलन। फर्दर हम ये बात जानते हैं कि यहाँ पे क्योंकि वायर्स सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की हैं, इसलिए एरिया πr² आएगा। सो फोर्स का एक्सप्रेशन y πr² एप्सिलन बन जाएगा। इसके अलावा चूंकि हमें ये बात पता है कि डायमीटर को 2 से डिवाइड करें तो रेडियस आता है, इस वजह से फोर्स का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, y पाई और r की जगह पे d/2 का स्क्वायर एप्सिलन, या फिर f इज इक्वल टू y पाई d²/4 एप्सिलन। और इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख लेते हैं, f इज इक्वल टू π/4 y d² एप्सिलन। ये इक्वेशन नंबर 4a है, ये इक्वेशन नंबर 4b, और ये है इक्वेशन 4c। किसी भी एक में वैल्यूज पुट कर सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर कॉपर वायर FC इज इक्वल टू π/4 YC DC²
एप्सिलॉन सी सबकी वैल्यूज हमें पता है। सो एफ सी का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, π/4, और कॉपर के यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी है, इट इज 1.2 इंटू 10⁻11 पास्कल्स या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायमीटर कितना है, क्योंकि वायर्स दोनों का डायमीटर सेम है, ये 2 मिलीमीटर है, सो 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर का स्क्वायर। और इसके अलावा स्ट्रेन कितना जनरेट हुआ है कॉपर वायर में, इसकी वैल्यू है 1.25 इंटू 10⁻³ कैलकुलेटर पे ये वैल्यू सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा 471 न्यूटन के करीब। इसी तरीके से अगर हम लिखें फॉर स्टील वायर तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एफ एस इज इक्वल टू π/4 YS ds² एंड एप्सिलॉन s। सो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, एक्सप्रेशन बन जाएगा एफ एस इज इक्वल टू π/4 इंटू स्टील का यंग्स मॉडुलस 2.0 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, और डायमीटर इसका भी उतना ही है 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर, इसका स्क्वायर है। और इसमें यूनाइटेड स्ट्रेन की वैल्यू है 7.5 इंटू 10⁻⁻4। कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए, आंसर होगा तकरीबन 471 न्यूटन। सो यहाँ से हम ये बात भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फोर्स अप्लाइड ऑन कॉम्पोजिट वायर है वो एफ सी और एफ एस दोनों के बराबर है, और ये वैल्यू तकरीबन 471 न्यूटन के इक्वल बनती है। सो अब हम इन आंसर्स को रिजल्ट की हेडिंग्स के अंदर डिस्क्राइब कर देते हैं। इस तरह से रिजल्ट की हेडिंग लिखिए और ये बात बताइए, फॉर द गिवन केस स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन एप्सिलॉन सी इज इक्वल टू 1.25 into 10⁻³ and strain produced in steel wire is equal to epsilon s is equal to 7.5 into 10⁻⁴, and the force applied on the wire is equal to F is equal to 471 न्यूटन। तो यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल्स खत्म होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंप्लीट किए और इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करेंगे। सो अंटिल द नेक्स्ट चैप्टर, खुदा हाफिज।